सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे व अपने समय का सदुपयोग करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, हमारा आज का विषय है हरियाणवी कहानी का उद्भव व विकास। हरियाणवी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। हरियाणा घन वी, यह दो अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। हरियाणा का अर्थ है हरियाणा प्रदेश और हरियाणवी हरियाणा में रहने वाले निवासियों तथा हरियाणा में बोली जाने वाली भाषा के लिए भी हरियाणवी शब्द का प्रयोग किया। अब हम कहानी के बारे में जान लेते हैं। कहानी हिंदी साहित्य की एक सरस गद्य विधा के रूप में जानी जाती है। सरस क्यों है? क्योंकि कहानी क्या होती है? मनोरंजक होती है, मन को रंजकता प्रदान करती है, आह्लादित करती है और हमारा मनोरंजन करती है। कहानी संपूर्ण जीवन का चित्रण न करके, कहानी जो है संपूर्ण जीवन का चित्रण न करके किसी एक अंग या किसी एक अंग, संवेदना या घटना को व्यक्त करने वाली एक सरस हृदय स्पर्शी, मर्म स्पर्शी व मनोरंजक गद्य विधा। हमने कहानी के बारे में जान लिया। कहानी के द्वारा किसी भी घटना का वर्णन किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं हरियाणवी कहानी का उद्भव और विकास। हरियाणवी कहानी का उद्भव 1904 से माना जाता है। सबसे पहले हरियाणवी कहानीकार रहे हैं माधव प्रसाद मिश्र। इनकी प्रसिद्ध कहानी है लड़की की बहादुरी। यह कहानी 1904 ईस्वी में विश्व उपकार समाचार पत्र में प्रकाशित हो चुकी है। इस कहानी की विषय वस्तु है सामाजिक। कहानी का नायक है जस्सा नामक जाट। जस्सा नामक जाट गुद्दड़मल व्यापारी के चंगुल से एक लड़की को बचाता है और उस लड़की को फंसाने वाली रामले नामक एक वेश्या को और गुद्दड़मल नामक व्यापारी को सजा दिलाने में कामयाब रहता है। इस कहानी के माध्यम से हमारे समाज की समस्याएं जैसे पापाचार, व्यभिचार, सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों आदि का चित्रण किया गया है। इस प्रकार से यह कहानी एक सशक्त कहानी के रूप में और एक प्रभावशाली कहानी के रूप में जानी जाती है। इसे हिंदी साहित्य, हरियाणवी साहित्य की ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी भी माना जाता है, क्योंकि हिंदी साहित्य में भी प्रथम कहानी 1903 में इंदुमती नामक प्रथम कहानी सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और 1904 में यह कहानी वैश्योपकारक नामक पत्र में छप गई थी। इंदुमती हालांकि 1903 में प्रकाशित हो चुकी थी, लेकिन फिर भी विद्वान यह मानते हैं कि वह मौलिक कहानी नहीं है। वह माधव प्रसाद मिश्र का ही मानना है, शिव प्रसाद सिंह चौहान का भी मानना है कि वह मौलिक न होकर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का हिंदी अनुवाद है। इसलिए इंदुमती को भी प्रथम कहानी का दर्जा नहीं दिया गया। माधव प्रसाद मिश्र द्वारा लड़की की बहादुरी कहानी को हिंदी भाषा की प्रथम कहानी भी और हरियाणवी की प्रथम कहानी के रूप में भी जाना जाता है। हमने इस कहानी के बारे में पढ़ा। हरियाणवी साहित्य की दूसरी कहानी है
डॉक्टर नानक चंद डॉक्टर नानक चंद शर्मा द्वारा लिखित हरियाणवी साहित्य की दूसरी कहानी है डाकी डाकखाना। यह कहानी हास्य व व्यंग्य प्रधान प्रमुख कहानी है। इस कहानी की विषय वस्तु भी सामाजिक है और मनोरंजन के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करने के उद्देश्य से यह कहानी लिखी गई है। इस कहानी में एक बूढ़े पराती के क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है। कहानी का नायक हंसी मजाक के माध्यम से लोगों के मन को आकर्षित करता है। जैसे ही वह कहीं जाता है तो लोग अपना काम काज छोड़कर उसके चारों ओर इकट्ठे बैठ जाते हैं तथा उसका नाम है डाकी डाकखाना और उसको डाकी के नाम से जाना जाता है। जब भी वह कहीं आता है फौजियों की टुकड़ी में आता है और सभी उसको कोतूहल से उसके चुटकुले और उसकी कहानियों को सुनने के लिए सभी उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। डाकी डाकखाना नामक कहानी 1969 ईस्वी में आकाशवाणी दिल्ली द्वारा प्रकाशित हो चुकी है। हरियाणवी साहित्य की तीसरी प्रमुख कहानी है आपराधिक आंकड़े। इसके लेखक हैं रघुवीर सिंह मथाना। आपराधिक आंकड़े कहानी के माध्यम से हमारी भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था आदि का वर्णन किया गया है कि हमारी सामाजिक सुरक्षा पुलिस जिसको हम हमारे सामाजिक सुरक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं किस प्रकार वह नैतिकता से हटकर भ्रष्ट कार्य करती है और गरीब व भोली भाली जनता का शोषण करती है। इस कहानी की विषय वस्तु पुलिस थाने से संबंधित है। पुलिस थाने में निरीक्षक आता है और वह थाना प्रभारी को डांट लगाकर चला जाता है। उसकी डांट से बौखलाया हुआ थाना प्रभारी अपने मातहत कर्मचारियों को इकट्ठा करके उनको धमकाते हुए प्रत्येक कर्मचारी को एक एक डिडक्शन लाने के लिए कहता है और वह सभी डरे हुए सहमे हुए कर्मचारी पुलिस स्टेशन तथा अन्य जगह पर जाते हैं तथा बिना वजह और निर्दोष जनता पर किसी न किसी का आरोप ठोकते हुए उन्हें हवालात में बंद कर देते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमारी भ्रष्ट शासन व्यवस्था, हमारी भ्रष्ट पुलिस तंत्र आदि का चित्रण किया गया है। इस प्रकार आपराधिक आंकड़े कहानी भी सामाजिक समस्याओं से जुड़ी हुई एक प्रमुख कहानी है। अगली हरियाणवी कहानी है लीक पुरानी मोड़ नवा। लीक पुरानी मोड़ नवा यह कंवल हरियाणवी द्वारा रचित कहानी है। कंवल हरियाणवी भाषा के एक जाने माने साहित्यकार, कहानीकार व नाटककार हैं और इनकी कहानियां बहुत पसंद की जाती है। यह इनका एक कहानी संग्रह है लीक पुरानी मोड़ नवा। इस कहानी संग्रह में 12 कहानियों को संकलित किया गया है और इन सभी कहानियों की विषय वस्तु भी हमारे समाज से जुड़ी हुई है। समाज में फैली विसंगतियां, दुराचार, पापाचार और सामाजिक भ्रष्ट शासन व्यवस्था का वर्णन इन कहानियों के माध्यम से किया गया है। लीक पुरानी मोड़ नवा यह कहानी संग्रह 1995 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका है। इससे अगले कहानी है सरपंचनी और श्यामपत। सरपंचनी और श्यामपत ये दो प्रमुख कहानी संग्रह हैं
और इसके लेखक हैं डॉक्टर राजवीर सिंह धनखड़। डॉक्टर राजवीर सिंह धनखड़ जाने माने हरियाणवी साहित्यकार हैं, कहानीकार हैं और उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज की हर समस्या का, विसंगतियों का, बुराइयों का, रूढ़ियों का, परंपरा का, सामाजिक संस्कारों का चित्रण अपने कहानियों के माध्यम से किया है। डॉक्टर राजवीर सिंह धनखड़ का सरपंचमणि काव्य संग्रह 1998 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका है। सरपंचमणि नामक कहानी संग्रह में उन्होंने हमारी राजनीति की भ्रष्ट शासन व्यवस्था तथा राजनीति में जो दांव पेच खेले जाते हैं और भोली भाली जनता से वोट लेकर नेता किस प्रकार उनका शोषण करते हैं और जब वोट लेने होते हैं तो किस प्रकार वो उनको झूठे वादों में फंसाकर उनसे वोट लेते हैं और बाकी पूरा समय उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता आदि हमारे सामाजिक व्यवस्था का चित्रण सरपंचनी नामक काव्य संग्रह कहानी संग्रह की कहानियों में किया गया है। क्षणपथ कहानी संग्रह 2000 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका है। बच्चों, हमने इस वीडियो में हरियाणवी कहानी की उत्पत्ति व उसकी विकास यात्रा के बारे में पढ़ा। अब तक हरियाणवी में ज़्यादा कहानियाँ नहीं लिखी गई हैं, लेकिन फिर भी आज भी हरियाणवी कहानी अपना स्थान बनाने के लिए अग्रसर है और वह प्रतिदिन नए संघर्ष से जूझते हुए आगे बढ़ रही है। हरियाणवी कहानी के माध्यम से हमारे समाज की रूढ़ियों का, परंपराओं का, संस्कारों का, हरियाणा की जीवन शैली का, हरियाणा के लोगों के रहन सहन का, उनके आचार विचार का तथा उनके जो कारोबार है, उनके धंधे हैं, उनकी खेती बाड़ी आदि का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार हमने हरियाणवी कहानी के बारे में पढ़ा और मैं आशा करती हूँ कि आपको हरियाणवी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसके बाद हम पढ़ेंगे हरियाणवी उपन्यास।